हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अ वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो विषय रहेगा, वो है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इससे पहले हमने स्टडी किया फिक्स रेट बॉन्ड्स। तो आज जो हम मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स से स्टडी कर रहे हैं इंटरनल पब्लिक डेट के अंडर, उसमें आज जो स्टडी करेंगे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को, कि वो किस तरीके से डिफरेंट हैं फिक्स रेट बॉन्ड्स के। ठीक है, इशू इन्हें आरबीआई ही करता है, ठीक है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, देखेंगे कि किस तरीके से ये इसका जो इंटरेस्ट रेट है या कूपन रेट कहें, वो कैसे डिसाइड होता है। तो जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, या इसको हम FRBS भी कह सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंस है, कुछ पॉइंट्स हैं, पहले देख लें, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देखना पड़ेगा। पहला जो इसमें पॉइंट है कि इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इशूड बाय दी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मंथ है मतलब है 6 मंथ्स। हर 3 महीने में इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा इन्वेस्टर को। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क जो है, बेंचमार्क इज रिवाइज्ड और रीसेट। बेंचमार्क रीसेट्स every 6 month in every 6 months। तो हर 6 महीने में जो बेंचमार्क है वो रिवाइज होता है। ठीक है, और इस बेंचमार्क की वजह से ही इसका जो कूपन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो हर 6 महीने में अपने आप को रीसेट करता है। और इसमें जो फोर्थ जो पॉइंट है, दैट इज स्प्रेड। अब स्प्रेड, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, जो कि इसके कूपन रेट को या इंटरेस्ट रेट को, जो हर 3 महीने में दिया जा रहा है, उसको प्रभावित करता है। सो स्प्रेड इज फिक्स्ड फॉर एंटायर टेन्योर। अब ये स्प्रेड एंड बेंचमार्क, ये दोनों क्या चीज हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ठीक है, एंड जिस तरीके से हम जैसे हमने टी बिल्स देखा एंड फिक्स रेट बॉन्ड्स देखा, तो ये जो चीजें हैं, ये क्या ये हमने क्या स्टडी किया कि मार्केटेबल हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, FRBs हैं, ये भी मार्केटेबल हैं। मतलब आप इनको सेकेंडरी मार्केट में बेच या खरीद सकते हैं। ठीक है, 6th पॉइंट है इसके टैक्सेशन के बारे में, ये भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो उसको हम लास्ट में जो है स्टडी करेंगे। पहले जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो डिफरेंस है इसमें, वो क्या है कि एक तो बेंचमार्क है, ठीक है, और स्प्रेड है। अब देखिए यहां पे पहले बेंचमार्क पे हम बात करेंगे कि बेंचमार्क इसका जो है कैसे डिसाइड होता है। जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क एक ऐसी चीज है कि जैसे कि गवर्नमेंट ने जो टी बिल्स होते हैं हमारे, टी बिल्स को ऑक्शन
करवाती है 182 दिन का, 90 डेज का, इस तरीके से जो है टी बिल्स का ऑक्शन होता है, मतलब इनका जो टेन्योर होता है। तो 182 डेज का जो टी बिल्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स हम इन्हें बोलते हैं, तो इसके जो है 6 महीने के जो है 3 ऑक्शंस को वो सिलेक्ट करती है प्रीवियस ट्रेजरी बिल्स को। तो उसमें जो ट्रेजरी बिल्स है, सपोज उसमें हम मान लें कि एक का 6.10% है और दूसरा जो उन्होंने ट्रेजरी बिल्स लिया वो लिया उन्होंने 6.20%, इसी तरीके से तीसरा लिया 6.30%। ठीक है, और अब इसको क्या करेंगे कि इसका वेटेड एवरेज जो यील्ड है, ठीक है, मतलब वे, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज यील्ड। ठीक है, तो ये वेटेड एवरेज यील्ड का जो है एवरेज लिया जाता है, मतलब कि जो प्रीवियस जो ट्रेजरी बिल्स हैं उनका जो कूपन रेट जो था उसको लेकर के इसको आप जो है 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा 6.20। तो ये जो 6.20 अब यहां पर आया, यही हमारा बेंचमार्क होगा। तो बेंचमार्क हमारा हो गया 6.20%, और ये बेंचमार्क जो है 6.20%, ये कहां पे अप्लाई होगा? ये बनेगा आपका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स का अगले 6 महीने का कूपन रेट। अब इसमें स्प्रेड देखना है हमें, स्प्रेड क्या है। अब मान लीजिए स्प्रेड जो है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इसमें हम बात करें तो इन्वेस्टर्स हमारे इसमें होते हैं रेजिडेंशियल जो होते हैं, इंक्लूडिंग रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, दूसरे तरीके के इसमें हो सकते हैं कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज, एंड थर्ड इसमें हो सकते हैं जो लार्ज जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, या यहां लिख देते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या करते हैं इस तरीके के, जैसे कि नॉर्मल जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं एंड अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज, इसका जो डेफिनेशन है वो आप देख लीजिएगा, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिलीज, इसमें नहीं जाएंगे। एंड लार्ज जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशंस मतलब बड़े जो बड़े पैमाने पे जो है इनको इन्वेस्ट करते हैं या खरीदते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं या फिर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं या फिक्स रेट बॉन्ड्स हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदते हैं बड़े पैमाने पर, लार्ज क्वांटिटीज पर। नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो लोग हैं ये डिमांड करते हैं कि आप हमें ये 6.20% जो हमें कूपन रेट दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट, जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो हमें इससे थोड़ा बढ़ा कर दीजिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उन्हें थोड़ा सा बढ़ाकर दे देती है। ठीक है, एंड जब वो बढ़ाकर देती है तो ये जो स्प्रेड है टिपिकली इसको वो 0.35% बढ़ाकर देते हैं। ठीक है, टिपिकली मैं एक बात बोल रहा हूं, हालांकि ये जो है ज्यादा भी हो सकता है इससे। तो इसमें एक तो ये जो स्प्रेड है, एक तो हमारा हो गया बेंचमार्क एंड प्लस स्प्रेड।
अब ये जो स्प्रेड है ये हमारा था 0.35 एंड बेंचमार्क था 0.20%, और इसका जब हमने टोटल किया तो ये टोटल हो गया हमारा 26.55%। तो ये जो है अब अगले 6 महीने का जो है ये क्या होगा, कूपन रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, जो कि हर 3 महीने में दिया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड जो होता है, स्प्रेड इज फिक्स्ड फॉर एंटायर टेन्योर, बट जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क इज रिवाइज्ड इन एवरी 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका जो 2020 से पहले, इसको हम देखें कि 2020 से पहले इसमें जो टेन्योर हुआ करता था वो 10 साल का हुआ करता था, बट आफ्टर 2020 के बाद इसका टेन्योर घटा करके 7 इयर्स मैक्सिमम रखा गया फॉर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये चीजें हैं, ये टेक्निकल चीजें थी। ठीक है, जो मैंने आपको बताई, जैसे बेंचमार्क है एंड स्प्रेड है। स्प्रेड जो है वो फिक्स्ड होगा, और स्प्रेड एक जो है एक डिमांड होती है कि भाई उसके बावजूद, मतलब इन एडिशन टू दैट, जो कूपन रेट ऑलरेडी मिल रहा है हमें, उसके अलावा आप बढ़ा करके क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 0.35 कर दिया, या फिर मान लीजिए कि 0.50 कर दिया, आधा % स्प्रेड दे दिया। अब स्प्रेड जो है जैसे 7 साल का हमारा टेन्योर है, ठीक है, तो 7 साल तक जो स्प्रेड है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, और जो बेंचमार्क है वो हर 6 महीने में अपने आप को रीसेट करेगा। 182 डेज के ट्रेजरी बिल्स जो पीछे के हैं उनका क्या निकालेगा, वेटेड एवरेज यील्ड निकालेगा, WAY वे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो बेंचमार्क को डिसाइड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया यहां ये जो है, ये देखिए, जो ये 182 डेज का ट्रेजरी बिल्स हो गया। ठीक है, एंड इसी तरीके से यहां पे फिर जो उसके बाद आया, उसके बाद ये 182 डेज का हो गया, ये 182 डेज का हो गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने इसका एक एवरेज निकाला, तीनों का, 3 से इसको डिवाइड किया, तो ये 6.20% आया, जो कि उस बेंचमार्क का जो इससे आगे अब जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में दिया जाएगा कूपन रेट, ये उसके लिए 6.20 बेंचमार्क हो गया अगले 6 महीने के लिए, जो कि ये पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि उसको जब आप जैसे 364 डेज हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर 3 महीने में, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टर को हर 3 महीने में उसको दिया जाएगा। अब आप जैसे यहां पे हमारा जो टोटल जो हमारा कूपन रेट निकल करके आया वो क्या है, 6.55 है। ठीक है, और ये 6.55 जो है यहां पर, ये क्या हो गया, कूपन रेट हो गया। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट निकल आएगा। ठीक है जी, अब बाकी फेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया, फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, इतना इन्वेस्ट करेंगे तो वो नेगोशिएट करते हैं, मतलब स्प्रेड जो है वो एक नेगोशिएशन है बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।